तो जैसे पुष्पमित्र शुंग जब यहाँ का राजा हुआ तो उसने उन सभी बौद्ध मठों को हिंदू धर्म के मंदिरों में परिवर्तित करने शुरू कर दिया। पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण थे, उसने अपना ब्राह्मण धर्म यहाँ स्थापित करना शुरू किया। तो ये ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ, ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ। बौद्ध धर्म को मानने वाले वैज्ञानिक सोच पर आधारित तथागत गौतम बुद्ध के बाद कि जानो छानो पहचानो के विचार पर चल करके सही बात को कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो रोज झूठे बात को प्रचार कर रहे हैं कि अमुक आदमी का जन्म मछली के पेट से हुआ, अमुक आदमी का जन्म कान में हवा का झोंका लगने से हुआ। अभी आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई हुई, तो राम मंदिर की खुदाई हुई तो वहाँ पे राम का किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला, राम के से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम सिवान में हैं और हमारे साथ सिवान के विद्वान अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है और पेशे से बौद्धाचार्य भी हैं, समाज के लिए काम करते हैं। हम विशेष मुद्दा पर बात करेंगे। बात ये करेंगे कि जो सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया है कि जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ मंदिर हो गए, जितने भी मंदिर हैं सब 8वीं सदी के बाद ये बौद्ध मंदिर थे। इसी मुद्दे पर सर से हम जानकारी लेंगे, क्या कितना सही है कितना गलत है। सर, क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल किया है, क्या ये वाकई में बौद्ध मंदिर थे या हिंदू मंदिर थे? सबसे पहले तो मैं आपके BR दस्तक के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को त्रिवार नमो बुधाय जय भीम करता हूँ। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही गंभीर मुद्दा आज लेकर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कहा है कि भारत के जितने भी मठ हैं, धर्म मंदिर हैं, वो पहले बौद्ध मठ थे। वाकई में जो इतिहास पढ़ेगा वही जानेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक जब यहाँ राज करते थे, मौर्य वंश का शासक था, तो पूरा देश बौद्धमय था और पूरे देश में जगह जगह पर बौद्ध मठ बने थे। बौद्ध मठ में लोग आते थे, बैठते थे और बौद्ध धर्म से संबंधित चर्चाएं होती थी। लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त जो थे, उनका सेनापति पुष्पमित्र शुंग जब छल प्रपंच का सहारा लेकर के और बृहदत्त को मार देता है, मारने के उपरांत वो फतवा जारी करता है, ऐलान करता है कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा तो उसको 100 सोने के मुद्राएं दिए जाएंगे। अब इस लालच में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को लोगों के द्वारा काटा जाने लगा और काट करके बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त करने का प्रयास किया गया और ये ब्राह्मणवाद को यहाँ स्थापित किया गया। अब हुआ कि जो राजा होता है, राजा का कानून, राजा का व्यवस्था, राजा के हिसाब से उस प्रदेश की, देश की जनता चलती है। तो जैसे पुष्पमित्र शुंग जब यहाँ का राजा हुआ तो उसने उन सभी बौद्ध मठों को हिंदू धर्म के मंदिरों में परिवर्तित करने शुरू कर दिया।
और उसी बौद्ध धर्म के मठ को हिंदू कब की धर्म, बात है, कब की बात है ये जब जो है ये जैसे ही मौर्य वंश का अंतिम शासक जी जो बृहदत्त थे जी उसी समय से शुरू हुआ। और वो चूंकि ब्राह्मण थे, पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण थे, जी उसने अपना ब्राह्मण धर्म यहाँ स्थापित करना शुरू किया। तो ये ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ, ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ। लेकिन अब उसको जैसे वो देखा कि केवल ब्राह्मण की बात होगी तो हम अल्पसंख्यक हैं, हम मारे जाएंगे, हम भगाए जाएंगे, तो उसको बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एक जातीय व्यवस्था बना करके और उसका नाम हिंदू व्यवस्था रख दिया उस टाइम। और हिंदू व्यवस्था कायम करके अब यहाँ के जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा लोग थे उन्हें हिंदू कह करके एक गोल बनाया और गोल बना करके अपने आप को उससे मजबूत किया। सही बात यही है। लेकिन आज अब धीरे धीरे लोग बौद्ध धर्म को पुनः, हम तो धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी सर कि इस देश के संविधान निर्माता, हम गरीबों के भाग्य विधाता, नारी के सम्मानदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करता, परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके जो अपने पूर्व के धर्म व्यवस्था में लोगों को लाने का प्रयास किया और लाया, इसके लिए मैं परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, आपको मालूम होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी महामानव मान्यवर कांसीराम साहब के बताए हुए कैडर क्लास किए हुए लोग हैं, जो असली इतिहास को जानते हैं। और जो मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहेब को अच्छी तरह जान गया, वो सही इतिहास की बात को जान गया। और जब सही इतिहास की बात को जान जाएगा तो सही बात बताना शुरू करेगा। तो मैं सिवान की धरती से अपनी ओर से और अपने पूरे भारतीय बौद्ध महासभा सिवान की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को धन्यवाद करता हूं कि इतनी सही बात उन्होंने समाज में बताने का काम किया। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सबकी आस्था आस्था है, क्या हमारी आस्था कुछ नहीं है? देखिए, बात तो सही है कि सबकी आस्था आस्था है और सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि आज बौद्ध धर्म को मानने वाले वैज्ञानिक सोच पर आधारित तथागत गौतम बुद्ध के बाद कि जानो छानो पहचानो के विचार पर चल करके सही बात को कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो रोज़ झूठे बात को प्रचार कर रहे हैं कि अमुक आदमी का जन्म मछली के पेट से हुआ, अमुक आदमी का जन्म कान में हवा का झोंका लगने से हुआ, अमुक आदमी का जन्म मैल से हुआ। वो रोज़ झूठा प्रचार करते हैं और उस पर कोई अगर कुछ सच्चाई बताता है तो उनको लगता है कि हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये उनकी आस्था नहीं, वो एक विडंबना पर आधारित एक सोच है जो जातीय व्यवस्था पर आधारित है। और उस व्यवस्था के तहत उस सोच को बरकरार रखना चाहते हैं कि अगर वो सोच ख़त्म हो जाएगी तो हमारी दुकान ख़त्म हो जाएगी, हमारी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। और जब वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी तो वो बड़ा और कोई छोटा नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, ऐ दुनिया के लोगों, अगर आप भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तो ना छोटा रहोगे ना बड़ा रहोगे, सब बराबर रहोगे। यही एक ऐसा धम्म है जहाँ सब लोग बराबर होते हैं। तो मैं दुनिया के लोगों से, खास करके नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर समाज में एक रूपता लाना चाहते हो, भाईचारा लाना चाहते हो, समानता लाना चाहते हो, तो आप बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलो, तभी जा कर के आपकी भलाई है और आपके देश की उन्नति हो पाएगी। सर, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। इन्होंने मौर्य साहब ये भी कहा है कि जितने भी मंदिर है अगर उसको थोड़ा सा गहरा में अगर खोदा जाए
तो केवल बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। ये कोई गलत बात थोड़े उन्होंने कहा है। अभी आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई हुई, तो राम मंदिर की खुदाई हुई तो वहाँ पे राम का किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला। राम के से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला। वहाँ जितने भी साक्ष्य मिले हैं, अगर वास्तव में पुरातत्व विभाग के लोगों से अगर उस साक्ष्य का परीक्षण कराया जाए, मैं भी एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी विभाग का स्टूडेंट रहा हूँ पटना विश्वविद्यालय का। कार्बन 14 पद्धति से किसी भी प्राचीन वस्तु का जांच करके बताया जा सकता है कि कितने दिन पुरानी है। तो अगर जितनी भी वहाँ आर्टिकल्स मिले हैं, अगर उसकी जांच किया जाए तो सब के सब बौद्ध धर्म पर आधारित आर्टिकल है और भगवान बुद्ध से संबंधित वो आर्टिकल है और बौद्ध मठों से संबंधित वो आर्टिकल है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई गलत नहीं कहा। मैं उनकी बात को पूर्णतः समर्थन करता हूँ।